पहले है व्हाट इज धम्मा अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्ध एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट धम्मा इन आवर डेली लाइफ. And then next is, I'm new to this organization, which I believe what she means is ki new to Varanya, the teachings of what we are sharing here, Thai Forest Tradition. I want to join and learn meditation. I have joined this group, but I'm not being able to understand. So please help me by guiding how to proceed and from where can I get right text related to meditation. So. जो पहला मुख्य बात थी कि भगवान की शिक्षा क्या है और जीवन में कैसे उतारे हैं, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं. एक पहली सेशन जब हुआ था तो ब्रीफली हमने डिस्कस किया था. तो इतना बड़ा सवाल है कि इस पे इसको संक्षेप में कहना पूरी बात तो नहीं हो पाएगी, बट आई विल ट्राई टू पुट इट वेरी ब्रीफली, अज्यूमिंग कि ये न्यू कमर के लिए प्रश्न है उस हिसाब से. तो भगवान की शिक्षा क्या उद्देश्य था, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो उन्हें आफ्टर ऑल अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, राजकुमार का छोड़ के चले गए. उससे हमें मालूम पड़ता है कि भाई कोई परेशानी थी जिसको वो सॉल्व करना चाहते थे. तो परेशानी संक्षेप में कहे तो यही थी कि ये जो जीवन चक्र चल रहा है मरने और जीने का, ये कब तक चलता रहेगा, कभी ये समाप्त हो सकता है कि नहीं. तो ये बेसिक इंक्वायरी थी कि क्या है, हम इस भव संसार से बाहर निकल सकते हैं, मरण जीवन मरना फिर जीना फिर मरना फिर जीना, यही चलता रहेगा क्या. तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव था. तो विच इज कॉल्ड की परमानेंट सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ सफरिंग. तो समझे कि भाई जो जीवन है, जीवन कोई भी जीता है तो बीमारी भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, मृत्यु भी होती है, प्रिय का विछोह भी होता है, कुछ तो है ये, हमेशा ही चलते रहेंगे, कभी इससे निकल पाएंगे. तो ये उद्देश्य था उनका कि इस दुख से निकलने का कोई तरीका निकाला जाए. तो उस ब्रॉड, उस वेरी ग्रैंड ऑब्जेक्टिव के लिए वो सारी मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया. अब उसको समझाने के लिए फिर वो डिपेंडिंग ऑन द लिसनर अलग अलग तरह. Sir, please, sorry, मैं interrupt कर रही हूँ. Deepak, will you be able to put everyone else on mute? I think कुछ लोग by mistake unmute हो गए. Sir. तो उसको संक्षेप में बताने के लिए इसी बात को ये इतना कह सकते हैं कि जो धम्पत की गाथा है, वादपति मुखक सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तोपरिउदपनम एतन बुद्धानुशासनम. तो सभी बुद्धों की शिक्षा है, धर्म के की शिक्षा जो है वो ये है कि जो अकुशल काम है जिनसे हमारी हानि होती है, दूसरों की हानि होती है, उससे बचें. जो कुशल काम है जिससे हमारा हित होता है, दूसरों का हित होता है, वो करें और अपने चित्त को शुद्ध करें. तो जो मुख्य बात भगवान चित्त की, भगवान बुद्ध की बाकी परंपराओं से है कि अपने चित्त को शुद्ध करने पे महत्व था, क्योंकि चित्त शुद्ध होगा तभी पुण्य कर्म कर पाएंगे, तभी अकुशल कर्मों से बच पाएंगे. तो इसलिए चित्त शुद्ध करने की प्रक्रिया उन्होंने डिटेल में समझाई. तो कई प्रवचनों में, जैसे आजकल हम सुबह सतिपट्ठान सूत्र का कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसका उद्देश्य यही है, सप्तानम शुद्धिया, प्राणियों की शुद्धि के लिए उसका बेसिक उद्देश्य है कि किस तरह से चित्त शुद्ध किया जाए और सारे दुखों से पार पाया जा सके. तो उसके कुछ डिटेल्स हैं कि कैसे शुद्ध होगा, उसके मार्ग बताए गए, 4 सतिपट्ठान बताए गए, उसके विवरण दिए गए. तो वो कैसे अभ्यास करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा. चित्त शुद्ध होगा का तात्पर्य क्या है सामान्य भाषा में, कि चित्त में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, सत्य कैसा है वो देख पा रहे हैं. जब तक भ्रम रहता है तब तक हम सत्य को ठीक से देख नहीं पाते, संसार को ठीक से देख नहीं पाते. तो कहते हैं हमारी दृष्टि गलत है, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, तो उसको सम्यक दृष्टि कराना है, राइट व्यू बनाना है. तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा व्यू राइट हो जाए, ताकि हम संसार को ठीक से देख पाएँ, जैसा सत्य है उसको ठीक से समझ पाएँ. और वो तभी संभव होगा जब चित्त शुद्ध होगा. इसलिए चित्त को शुद्ध करने के तरीके बताए गए, नाना प्रकार के तरीके. 4 सतिपट्ठान एक बेसिक टीचिंग है, उसके ऑक्सिलरी टीचिंग भी कई सारी हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे और फिर समझ बढ़ाएंगे कि रियलिटी क्या है,
अपीयरेंस क्या है, जो दिखता है भासमान सत्य और जो परमार्थ सत्य उसमें क्या भेद है। तो जब ये सब बातें क्लियर होने लगती हैं तो सब एक दूसरे को हेल्प करती हैं और चित्त शुद्ध होता है। और जितना जितना शुद्ध होगा चित्त उतना उतना हमारे दैनिक जीवन में उसका लाभ हमें मालूम पड़ने लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साधना अलग है और दैनिक जीवन अलग है। साधना जो है चित्त शुद्धि की है तो वो चित्त शुद्धि जो है हमारे दैनिक जीवन में अपने आप प्रतिबिंबित हो जाएगी, मालूम पड़ने लगेगा। तो जो अच्छा साधक है उसको मालूम पड़ने लगता है कि पहले मेरा मन कितना बेचैन रहता था, अब कितना कम बेचैन रहता है, पहले किस तरह से अधिक गुस्सा आता था, अब कम आता है, पहले मेरी समझ ठीक नहीं थी, संसार को देखने का नज़रिया ऐसा था जिससे कारण मुझे लोगों के प्रति द्वेष जागता था या भ्रम जागता था, अब नहीं जागता। तो इस तरह से कुछ बेंचमार्क्स हम अपने आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सेंस में कहें कि पहले दुख जितना था उससे कम होने लगा, क्योंकि बेसिकली वही बात है। और दुख जो है संसार का दुख और फिर लोकोत्तर दुख जो है उसको भी पार करने में सहायता मिल रही है। तो ये बेसिकली हमारा संक्षेप में भगवान की शिक्षा है। अब इसको विवरण में समझाना हो तो फिर हमें डिटेल में उसके लिए कुछ करना होगा। अगर कुछ काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ हैविंग सम सैटरडे सम एक्स्ट्रा क्लास मे बी, या तो इसी में आधा घंटा पहले हम ये चर्चा कर लें या कोई और सोच ले, तो वो जैसा आप दीपक और ट्रस्ट डिसाइड करेंगे वैसा हम कर लें।